बड़ी खबर इसी बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पीएमओ पहुंचे हैं राहुल गांधी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर के मुलाकात होगी। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच में ये मुलाकात, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर के मुलाकात और पीएमओ राहुल गांधी पहुंचे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि सदन में आमने सामने एक दूसरे के साथ मुलाकात अक्सर हुई, कई मौकों पर कई कार्यक्रमों में एक साथ पहुंचना हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री से खासतौर पर पीएमओ मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पीएमओ पहुंचे हैं। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी की मुलाकात, जिसको लेकर के राहुल गांधी साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं। पीएमओ के साउथ ब्लॉक पहुंच गए हैं राहुल गांधी। नेता विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। हालांकि देखिए, देश वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है और देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी केंद्र सरकार की ओर से हर एक कोशिश, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि उस हमले के बाद में सर्वदलीय बैठक और विपक्ष की ओर से हर एक फैसले पर सरकार के समर्थन की बात, अगर इसे उस नजरिए से देखा जाए तो भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण है, मायने कई हैं। फिलहाल राहुल गांधी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह का मुलाकात, और ये भी देखना होगा कि क्या जो लॉ मिनिस्टर है अर्जुन मेघवाल वो भी उनके साथ से अभी इस समय मौजूद हैं, तो इसको अलग अलग लिहाज से देखा जा सकता है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि डेवलपमेंट पहलगाम के बाद और इस एक्शन के हैं, तो कहीं ना कहीं इसको इससे जोड़ के देखा जा सकता है। एलओपी का मुलाकात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मुलाकात, इस बीच में आ रही याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना और फिर याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट द्वारा निंदा करना, इन सभी डेवलपमेंट को अपने जोड़कर देखा जाना चाहिए। ठीक है, सीबीआई निदेशक की हालांकि नियुक्ति को लेकर इस मुलाकात से जोड़कर देखा जा रहा है। आदित्य, आप इस पर नजर बना रखिएगा। आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अभी राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। पीएमओ में मुलाकात हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए साउथ ब्लॉक पीएमओ पहुंच गए हैं राहुल गांधी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर की मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में ये बैठक होगी और साथ ही साथ वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उस लिहाज से भी इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें अब आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी, समय भी यही है। हालांकि जो मुद्दा बताया जा रहा है मीटिंग का जरिया, वो है सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर बातचीत और मुलाकात, लेकिन साथ ही साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो देश भर में समय चल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ सभी एकजुट हैं, विचारधाराओं को किनारे कर सभी आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए नजर भी आए और आज संभवतः इसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में यह भी कहा था कि सरकार का पूरा समर्थन विपक्षी दल करेंगे जब बड़ा कदम उठाया जाएगा, कड़ा कदम उठाया जाएगा और इसमें राजनीति आड़ी नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल जानकारी, क्योंकि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर के मुलाकात होगी। दिल्ली न्यूज एडिटर और सहयोगी अदिति जुड़ी। अदिति, नेता विपक्ष राहुल गांधी पीएमओ पहुंच गए हैं साउथ ब्लॉक प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए। क्या मानकर चले इस मुलाकात के मायने, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अलावा और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का डेवलपमेंट देश भर में हो रहा है, लगातार प्रधानमंत्री एक्शन में है, मुलाकातों का दौर चल रहा है और उस बीच में एलओपी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मुलाकात करना, ये एक उस तरह का डेवलपमेंट है। जाहिर तौर पे आपने देखा होगा कि कैसे सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसमें तमाम जो अलग अलग दल के नेता थे उनको पहलगाम हमले के बाद बताया गया था कि अब सरकार आगे क्या करेगी, किस तरीके से हुआ, और उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि राहुल गांधी का उनसे मुलाकात। ये बात अलग है कि कांग्रेस के दूसरे राज्यों के नेताओं के अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं जो सरकार पे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड जो ये क्लियर है, जो आला नेता या आला कमान का है कि हम इस स्थिति में सरकार के साथ खड़े हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री से मिलने जाना और प्रधानमंत्री से आगे कार्रवाई और किस तरीके के एक्शन और देश में क्या हालात है उस बारे में चर्चा करना एक सकारात्मक लिहाज से देखा जाना चाहिए। और इसके अलावा भी आप देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पहुंचे हैं। सीबीआई निदेशक के लिहाज से अगर उसको जोड़ के देखा जाए तो अलग अलग चीजों को जोड़कर यहाँ पर देखा जाए, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकातों का सिलसिला और इस बीच में राहुल गांधी का आना, कहीं ना सिर्फ देश में, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में मैसेज जाता है कि इस समय भारत एकजुट है और भारत कुछ और आगे बढ़ रहा है, जिसकी जवाबी कार्रवाई का इंतजार पूरे देश को।
बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रहे हो, एक स्वस्थ राजनीति का ये परिचय भी है अदिति, क्योंकि वहां पर जब राहुल गांधी पहुंचे हैं और ऐसे में मुलाकात होगी, इससे पहले भी भले ही हम बात करें मोहन भागवत की, वो जब पहुंचे थे, कई चीजें ऐसी है जो इस बार देश की एकजुटता को दिखा रही है। वैश्विक मंच पर भी एक मैसेज भी है दुश्मन देश के लिए कि इस समय राजनीति से ऊपर सभी उठकर एक साथ आ खड़े हुए हैं, भले ही मायने कुछ भी हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में होना भी यही चाहिए कि देश की एकजुटता का हमें दिखाना चाहिए कि किस तरीके से देश एकजुट है ऐसी स्थिति में, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ आप कोई भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी पार्टी सरकार में हो, आतंकवाद के खिलाफ आपका एक स्टैंड, भारत के भूमि पर अगर दूसरे देश की गलती से आतंकवाद फैल रहा है तो जाहिर तौर आपका स्टैंड एक ही होता है कि आप राजनीति जनता के लिए करना चाहते हैं, और इसमें अगर जनता अफेक्टेड है तो इस तरह की स्थिति में चाहे पक्ष विपक्ष हो, एक दूसरे की आलोचना जरूर कर सकते हैं, लेकिन देश में ऐसे हालात में एकजुटता जो राहुल गांधी ने पहले दिन दिखाई, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनसे पूछे गए सवालों में साफ नजर आया कि राहुल गांधी का मैंडेट क्लियर है। और आपको बता दें कि MHA ने भी, जो होम मिनिस्ट्री ने भी इसका आपको ये मॉक ड्रिल कंडक्ट कराने के लिए कहा है अलग अलग राज्यों में। इफेक्टिव सिविल डिफेंस 7 मई को कराने का जिक्र किया गया है, और इसके अलावा तमाम तरीके की जो ट्रेनिंग ऑफ सिविलियन स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, ये भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट MHA की तरफ से गाइडलाइंस निकल कर आ रही है। यानी कि जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये दर्शाता है कि सरकार किस तरीके से चौतरफा प्लानिंग में लगी हुई है। देखिए, कोई ना कोई एक्शन होना ये साफ नजर आ रहा है, और उस एक्शन के लिहाज से सरकार की जो अलग अलग तरीके की तैयारियां हैं, सरकार जो अलग अलग तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है, देश को तैयार कर रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, तो साफ नजर में आ रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में 7 मई को प्रभावित सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए कहा है। इस दौरान क्या क्या उपाय किए जाएंगे ये भी आपको बता दें। एयर रेड सायरनों का क्रियान्वयन होगा, नागरिकों, छात्रों आदि के सभी जो किस तरीके से हमले के दौरान सुरक्षा हेतु सिविल डिफेंस के पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा, तत्काल ब्लैकआउट उपायों की व्यवस्था की जाएगी, और महत्वपूर्ण जैसे जिसे बोलते हैं कि व्यवस्था हो कैमोफ्लेज की, किस तरीके से मैं आपको खास बात बताऊं कि क्रैश ब्लैकआउट हुआ या प्रोविजन ऑफ अर्ली कैमोफ्लेजिंग, ये सिविल लोगों को बताया जाएगा। इसके साथ साथ इवैक्यूएशन प्लान भी है। तो ये कहीं ना कहीं हम भले ही ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम कोई युद्ध की कगार पर हैं, लेकिन तैयारी जो है सिविल अलग अलग राज्यों में भी एक पर्टिकुलर जो बॉर्डर के इलाकों पर जो घर रहते हैं या वहां पर जो सिविलियंस हैं, उनको इस तरीके की तैयारी भी की जाएगी। तो आप देखिए, ये कहीं ना कहीं अंदेशा देता है कि किस तरीके से हम जो सरकार है वो राज्यों के लोगों को किस तरीके से तैयार कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्लानिंग और ट्रेनिंग की बात दर्शा रहा है। बिल्कुल अदिति, और इस वक्त की बड़ी खबर यही